अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम आवर ऑनलाइन क्लास फोनिक अकेडमी स्कूल। तो आज हम पढ़ेंगे आपके उर्दू की बुकलेट हर्फ काफ के बारे में। हर्फ काफ को पढ़ने से पहले हम इसके ज़ख़ीरे अल्फाज के फ्लैश कार्ड्स को देख लेते हैं और इसको सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे काफ से कौन से हरूफ आते हैं। तो काफ से कालीन, काफ से कालीन, कालीन। ठीक है, कालीन जो कि रंग बिरंगे अलग अलग रंगों का होता है और हमारे घरों में बिछे होते हैं, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, लिविंग रूम में। ठीक है, दूसरा आता है कैंची, कैंची। हर काफ से कैंची भी आता है। कैंची जो कपड़े काटने, पेपर काटने और दूसरी चीजों को काटने में इस्तेमाल होती है, हमारे घरों में होती है, ऑफिस में होती है, किचन में भी होती है कैंची, जिसको इंग्लिश में सीजर कहते हैं। कुल्फी, काफ, काफ हर काफ से कुल्फी भी आती है। प्यारे बच्चों, कुल्फी तो हम सब बच्चों को पसंद है। ये मीठी होती है, अलग अलग फ्लेवर्स की होती है, यमी होती है। कलम, काफ से कलम, कलम जो हम लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें पेंसिल, पेंसिल बेसिकली कलम की ही एक सूरत है। कतार, काफ से कतार, कतार एक लाइन में होना, एक रो में, एक सिमत में होना। कतार सब बच्चे क्यों बनाते हैं ना, जब आप अपने कैंटीन जाते हैं या फिर हैंड वॉश करने जाते हैं, मेकअप क्यूब, उसको उर्दू में कतार कहते हैं। कतार, काफ से कतार। कुरान मजीद, काफ से कुरान मजीद, कुरान मजीद जो कि हमारी आखिरी किताब है अल्लाह ताला की, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाजिल हुई है और ये बहुत बरकत वाली किताब है। तो आज हमने प्यारे बच्चों काफ से शुरू होने ज़िक्र अल्फाज के फ्लैश कार्ड को देखा। कालीन, कैंची, कुल्फी, कलम, कतार और कुरान मजीद। अब आते हैं हम व्हाइट बोर्ड की तरफ। व्हाइट बोर्ड पर आप देखेंगे आपकी बुक की तरह हमने बनाने की कोशिश की है। इसमें सबसे पहला सवाल होगा हर्फ काफ के ज़िक्र अल्फाज याद करें। हर्फ काफ से बहुत सारे ज़िक्र अल्फाज आते हैं, जिसमें से कुछ मैंने यहाँ बनाए हैं। हर्फ काफ के ज़िक्र अल्फाज में हर्फ काफ, पहली तस्वीर में कुल्फी, कुल्फी, काफ, काफ से कुल्फी। कलम, काफ से कलम। कैंची, काफ से कैंची। इसी तरह से आप इसी बुक के पेज नंबर सवाल नंबर 2 है, हर्फ काफ को तलाश करें और दायरा लगाएं। इस तरह से एक बड़ा सा काफ आपकी किताब में बना होगा और आपने हर्फ काफ को इस काफ के अंदर तलाश करना है और आपने उसके गिर्द दायरा लगाना है। तो हम तलाश करते हैं जी, सबसे ऊपर है काफ और उसके बाद हमें मिल रहा है बे, बे को नहीं करेंगे, रे, रे को भी नहीं करेंगे, काफ, ठीक है, और उसके बाद फे, फे को नहीं करेंगे, हमने सिर्फ काफ को तलाश करना है। सीन, सीन को भी नहीं करेंगे, है को भी नहीं करेंगे और हम करेंगे काफ। ठीक हो गया। इसी तरह अगले पेज पर आपका सवाल है तस्वीर पहले हर्फ के गर्द दायरा लगाएं। इस तरह की आपके पास तस्वीरें एक से ज्यादा दी गई होंगी, आपने तस्वीर देखना है और उसके मुताबिक इनके हर्फ के गिर्द दायरा लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दो हर्फ दिए गए हैं, फे और काफ। तो हमें पता है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा काफ से कुल्फी, तो हम काफ के गिर्द दायरा लगाएंगे। ये कालीन, तो हम देखते हैं काफ से क्या आएगा, कालीन आएगा या जाल से आएगा। कालीन का काफ से आएगा तो हम काफ के गिर्द लगाएंगे। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आपने अपनी क्लास वर्क प्लस होमवर्क की बुक में इसको हल करना है। अब आते हैं हम अपनी एलईडी की तरफ, बुकलेट। सबसे पहले हम काफ के ज़ख़ीरे अल्फाज को याद करते हैं, समझते हैं।
तो ज़ख़ीर अल्फाज को याद करें। काफ से कुरान, काफ से कलम, काफ से कतार, काफ से कुरान, काफ से कलम, काफ से कतार, काफ से कुल्फी, काफ से कैंची, काफ से कालीन, काफ से कुल्फी, काफ से कैंची, काफ से कालीन। और नीचे हम आते हैं इसी सफ़े के ऊपर। तो सवाल नंबर 2 हमारे पास है, हर्फ काफ को तलाश करें और दायरा लगाएं। ठीक है, तो हर्फ काफ को हमने इस काफ के अंदर तलाश करना है और उसके गिर्द दायरा लगाना है। तो बड़ी समझदारी के साथ करते हैं हम ये। ठीक है, सबसे पहले देखिए ऊपर काफ है, इसको हमने दायरा लगाया और अगला काफ ढूंढेंगे हम, बे, रे, मीम, दाल, रे, टे। यस, यहाँ काफ है, इसको दायरा लगाया। शीन है, स्वाद, कॉफ, काफ है, काफ को दायरा लगाया। फे नहीं, कॉफ। ये आप देखेंगे फे, 2 फे के दरमियान एक काफ है, इसको भी दायरा लगा लिया। ठीक है, ये पेज भी हमने कर लिया, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब हम अपने अगले पेज की तरफ जाते हैं। अगला पेज है जिसमें सवाल नंबर 3, हर्फ काफ से शुरू होने वाले तस्वीरों को काफ से मिलाएं। हम देखते हैं कि हर्फ काफ से कौन सी तस्वीरें शुरू होती हैं, हमने उनको इस काफ के साथ मिलाना है। फर्स्ट, पहली तस्वीर जो हमें दी गई है यहाँ पर, वो कैंची है, काफ से आती है, काफ से मिलाएंगे। दूसरी तस्वीर बादाम है, बादाम, बे, नहीं ये काफ से नहीं आता तो नहीं मिलाएंगे। तीसरी तस्वीर हमारे पास है कुरान मजीद, तो कुरान मजीद काफ से आता है, काफ के साथ मिलाएंगे। अगली तस्वीर गुब्बारा, गुब्बारा कहीं से आता है, हम इसको नहीं मिलाएंगे। उसके बाद है गंचा, गंचा फूलों का गुलदस्ता, ये भी कहीं से आता है, हम नहीं मिलाएंगे। और अगले नीचे तस्वीरों पे आते हैं तो हमारे पास है खत, खत ख से आएगा, हम इसको नहीं मिलाएंगे। और उसके बाद कलम, यस कलम जो है काफ से आएगा, हम इसको साथ मिलाएंगे। और आखिरी तस्वीर हमारे पास है जग, जी, जग जीन से आता है, तो हम इसको हरगिज काफ के साथ नहीं मिलाएंगे। तो हमारे पास 3 तस्वीरें थी जो हमने मिलाई, कैंची, कुरान और कलम। और इस तरह नीचे सवाल की तरफ आते हैं। नीचे सवाल जो हमें दिया हुआ है वो ये है कि तस्वीर के पहले हर्फ के गिर्द दायरा लगाएं। हमारे पास तस्वीर दी हुई है काफ की, ज़ख़ीर अल्फाज की, तो हमने और अलग नीचे हरूफ दिए गए, हमने काफ के गिर्द दायरा लगाया। कतार काफ से आएगा, काफ पर दायरा लगाया। कुरान मजीद काफ से आएगा, काफ पर दायरा लगाया। कौलीन काफ से आएगा, काफ पर दायरा लगाया। कलम काफ से आएगा, काफ पर दायरा लगाया। कैंची काफ से आएगी, काफ पर दायरा लगाया। कुल्फी काफ से आएगी, काफ पर दायरा लगाया। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी। आपने अपना ये काम अपने क्लास वर्क और होमवर्क बुकलेट दोनों में करना है। और उम्मीद है कि आपको आज पढ़ने में, सीखने में, समझने में मज़ा आया होगा। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। शुक्रिया।